जय हिंद साथियों। आइए इस क्लास में हम झीलों पे चर्चा करते हैं। भारत की झीलें। देखिए मित्रों, भारत की झीलों को अध्ययन की सुविधा के आधार पर 4-5 भागों में बांटा जाता है और इनमें से कुछ झीलें अचानक जमीन के धंसने या किसी भौगोलिक कारण से जमीन के धंसने से बनती हैं। कुछ झीलें ज्वालामुखी की क्रिया बंद होने के बाद जो वहां पे क्रेटर टाइप का बनता है, तालाब टाइप का, उस पे जब पानी भर जाता है तो उसको जो है क्रेटर झील या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कहते हैं। कुछ झीलें हिमानीकृत होती हैं, कुछ झीलें लैगून झीलें होती हैं जो समुद्र के किनारे तटवर्ती क्षेत्रों पे बनती हैं। तो देखिए हम इस क्लास में झीलों पे चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले झीलों पर आकृष्ट आपका ध्यान करना चाहेंगे और देखिए सबसे पहले झील जो है विवर्तनिक झील। देखिए मित्रों, विवर्तनिक झील वे झीलें होती हैं जो भूभाग के दबने से उसके बाद उसमें पानी भरने से झीलें बनती हैं। ऐसी झीलें मीठे पानी की झीलें होती हैं क्योंकि यहाँ पे वर्षा का जल एकत्रित होता है और भारत के विशेषकर कश्मीर के क्षेत्र में इस तरह की झीलें अत्यधिक पाई जाती हैं। इनमें बुलर झील सबसे चर्चित झील है जो झेलम नदी के तट पर बनी है और कश्मीर में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। याद रखिएगा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है जो कश्मीर में है। इसके अतिरिक्त डल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, नागिन झील, ऐसी तमाम झीलें जो कहाँ पे हैं, कश्मीर में हैं और विवर्तनिक झीलें कहलाती हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्रेटर झील। देखिए मित्रों, जैसे कोई जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी पहले कभी था और अब बंद है और उसके ज्वालामुखी की अब क्रिया के बाद वहां पे जो है पानी भर गया और इस तरह का क्रेटर बन जाता है, इस तरह का क्रेटर टाइप का। और इस क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो इस ऐसी झीलों को कहा जाता है क्रेटर झील। महाराष्ट्र की लोनार झील सबसे ज्यादा क्रेटर झील की सबसे स्पष्ट उदाहरण है, महाराष्ट्र की लोनार झील। आगे हम चर्चा करते हैं लैगून झील। अभी हमने चर्चा किया था कि उड़ीसा के चिल्का झील उड़ीसा में सबसे बड़ी लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील उड़ीसा के तटवर्ती। देखिए इसके अतिरिक्त पुलिकट झील तमिलनाडु में, पेरियार, अष्टमुंडी झील केरल में। इसे देखिए जो तटवर्ती क्षेत्र है यहां से लेकर टोटल यहां तक समुद्र के किनारे जो झीलें बनी हैं समुद्र के पानी से, ये लैगून झीलें खारे पानी की झीलें होती हैं, आपको बताना चाहेंगे। और आगे जो है हिमानीकृत झील। देखिए हिमानीकृत झील, यह भी जो है विशेषकर अब हिमानी बर्फ से है तो निश्चित रूप से हिमालय की गोद वाली झीलें होंगी। इसमें राकसताल, नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड, खुरपाताल। ये भारत की सबसे ऊंची हिमानीकृत झील देवताल झील है। ध्यान में रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची हिमानीकृत झील देवताल झील है। उसके बाद वायु द्वारा निर्मित झीलें। देखिए राजस्थान की सांभर, डीडवाना, पंचबढ़ा आदि झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं, राजस्थान में हैं। देखिए मित्रों, यह झीलें वायु द्वारा निर्मित, यूं कह लीजिए हवा के दबाव से जगह खाली हो गया और जगह खाली होने के बाद वहां पानी भर गया। उसके बाद जब पानी भर गया तो वहां झील बन गई, खारे पानी की झीलें विशेषकर वायु द्वारा। उसके बाद कृत्रिम झीलें आती हैं लास्ट में। देखिए जो मानव निर्मित, मनुष्यों द्वारा बनाई गई झीलें कृत्रिम झीलें कहलाती हैं। मित्रों देखिए ध्यान में, इसमें उकाई झील, गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप सागर, जवाहर सागर ये राजस्थान में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में, हैदराबाद व सिकंदराबाद को के बीच में हुसैन सागर झील है जो कृत्रिम झील है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वह कहाँ पे है, रिहंद नदी पर, रिहंद बांध के पीछे उत्तर प्रदेश में बनाई गई है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील रिहंद नदी पे बनाई गई है। आगे देखिए आप ध्यान रखेंगे, भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है जो सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है जो सिक्किम में स्थित है। आगे कुछ और चर्चा हो जाए, लोकटक झील। देखिए मित्रों, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये झीलों से संबंधित प्रश्न आशा है कि आपको। जय हिंद साथियों।